द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही बहुत मुसीबत भरा रहा है और अब जब दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और चुनाव जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में एक से बढ़कर एक मुसीबत जो है वो रोज झेलनी पड़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं आज क्योंकि कहीं ना कहीं कर्नाटक, जहां बीजेपी ने सत्ता गंवाई अपनी, जहां भारतीय जनता पार्टी अगर ओपिनियन पोल्स के हिसाब से देखे तो बहुत सारी लोकसभा सीट्स खोने जा रही है, उस कर्नाटक में जो बीजेपी की एक उम्मीद रही है जेडीएस गठबंधन, वो भी अब टूटता हुआ दिख रहा है। टूटता हुआ ना भी दिख रहा हो तो उसमें खटास दिख रही है, दरार सी आती हुई दिख रही है। बीजेपी के नेताओं और जेडीएस के नेताओं के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। ये एबीपी न्यूज़ की एक खबर है जिसने बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है और ये खबर जो है उससे जुड़ी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी पहुंचे हैं। और उस तस्वीर के साथ एबीपी न्यूज़ ने ये लिखा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए के सहयोगी दलों ने कर दी शिकवे शिकायत की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री बोले नहीं साथ दे रहे बीजेपी वाले। एचडी देवेगौड़ा साहब ने मोदी जी से शिकायत की है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो इनके परिवार के लोकसभा सीट्स पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं वही बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से भीतर घात उनको साफ दिख रहा है। और वैसे ही बीजेपी के लिए तो घटक दलों से अगर आप पूछें जिन्होंने बहुत 2 दशक 2.5 दशक के बाद साथ छोड़ा हो कि वो यही कहेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। इसने लिखा है एबीपी ने, कर्नाटक में 3 लोकसभा सीटों पर जेडीएस चुनाव लड़ रही है। जिन 3 सीटों पर जेडीएस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहीं दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान होना है उन्हीं सीट्स पे। अब ऐसे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो काम नहीं करने वाले दिख रहे हैं, कुमारस्वामी और देवेगौड़ा जी ने आरोप लगाया है कि ये साथ नहीं दे रहे हैं। और अब ऐसे में बहुत कुछ गठबंधन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी के साथ उन्होंने जो क्षेत्रीय अपना गठबंधन किया है, ऐसे में आगे लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का वर्ग समर्थन नहीं कर रहा है। तो ऐसा खतरा है घटक दलों को कहीं ना कहीं कि बीजेपी के तो अपनी सीट निकाल लेगी इनके साथ से, लेकिन क्या इनकी सीट्स निकल पाएंगी जहां पे ये घटक दल वाले चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे जेडीएस या दूसरा कोई हो। तो इसमें ये लिखा है आगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीएस कर्नाटक में 3 लोकसभा सीटों जिनके नाम है हासन, मांड्या और कोलार में चुनाव लड़ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार 24 अप्रैल को हासन में कहा, अपने भाषण में कहा हासन लोकसभा क्षेत्र में, कि बीजेपी के कुछ नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं। मांड्या की मौजूदा सांसद सुमालता कुमारस्वामी का साथ नहीं दे रही हैं। मांड्या की सांसद सुमालता ने पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई। अब ऐसे में बीजेपी के लिए जो मुसीबत खड़ी होने वाली है वो तो एक तरफ है, लेकिन जो जेडीएस के लिए मुसीबत बीजेपी के नेताओं ने कर्नाटक में खड़ी करी हुई है, उसका परिणाम कहाँ क्या होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आने वाला समय बीजेपी के लिए कितना बड़ी मुसीबत लेके आएगा उसका अंदाज़ा शायद बीजेपी के नेता अपनी मदहोशी में कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार 7वें आसमान पे है। और बीजेपी के कई राज्यों में जो परिणाम बेहतर रहे हैं उससे बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां मुश्किलें खड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता अपना शेयर किसी और को देना नहीं चाहते हैं। और वो भी चाहते हैं कि लोकसभा भी वही लड़ें, विधानसभा भी वही लड़ें। गठबंधन में ऐसी जैसे मंत्रिमंडल में मोदी जी ने हर पार्टी को एक एक मंत्री पद दे दिया हल्का फुल्का, ऐसे ही कहीं पर कम से कम सीटों पे बात बन जाए। तो इससे जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से अब बीजेपी को उठाना है, वो आने वाले समय में बीजेपी के अहंकार का गवाह रहेगा। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि ये सब दुष्प्रचार हो रहा है, हमारे सब कार्यकर्ता साथ देना। लेकिन देवेगौड़ा जी ने साफ कहा है कि कुछ बीजेपी के नेता बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी से ये जो अनैतिक गठबंधन है इनमें कुछ हाल ऐसे ही हैं
कई जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। जयंत चौधरी जी की पार्टी ने किन मजबूरियों में बीजेपी का दामन तो थाम लिया इंडिया अलायंस से बाहर जाके एनडीए का साथ देकर, लेकिन अब इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं। यूपी तक ने इसका वीडियो भी डाला था, मैंने आपके साथ साझा भी किया था कि मेरठ में जयंत चौधरी की सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। मेरठ के मवाना में आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सभा करने पहुंचे थे, जिसके बाद आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। जानकारी के मुताबिक आरएलडी नेता कमेंटबाजी करने से नाराज थे। कौन किसको पीट रहा है? जयंत चौधरी जी की सभा में मेरठ में आरएलडी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, जबकि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। लेकिन ये होता है अनैतिक गठबंधन का परिणाम कि ऐसे में आप कहाँ तक कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, कहाँ तक आप कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। कार्यकर्ता आपके मिल नहीं पा रहे हैं, विचारधाराएं मिल नहीं पा रही हैं, विचार नहीं मिल पा रहे हैं। 1 साल पहले तक एक दूसरे को गालियां दी हैं चुनाव लड़ते में, 1 साल पहले तक बुरा भला कहा है। जयंत चौधरी जी ने यह भी कहा कि कोई किसान ऐसा नहीं हो सकता जो बीजेपी को लात मार के उनके साथ से बाहर नहीं निकले। इस तरह की बहुत सी बातें हुई। कुमारस्वामी जी ने क्या आरोप नहीं लगाए, देवेगौड़ा जी ने क्या आरोप नहीं लगाए, कुमारस्वामी जी की सरकार पे मोदी जी ने क्या आरोप नहीं लगाए थे। अब ऐसे में ये अनैतिक गठबंधन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदायी साबित होता है, और वो हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होने वाला है ऐसे गठबंधनों के बाद, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत की है कुमारस्वामी जी और एचडी देवेगौड़ा जी ने मोदी जी से, बीजेपी से, और यह द इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने रिपोर्ट में दावा भी किया है। तो ऐसे में क्या परिस्थितियां हैं, क्या होंगी, क्या होगा आगे, ये सब कुछ साफ तौर के ऊपर बीजेपी को चुनाव के परिणाम के वक्त समझ में आ जाएगा। कितने ही गठबंधन कर लीजिए, अगर ठगबंधन का इस्तेमाल किया है जनता के साथ तो आपके सारे गठबंधन धरे के धरे रह जाते हैं। और जनता जब हिसाब किताब मांगती है तो ऐसे ही फिर एक दूसरे पे आरोप करके अपना चेहरा बचाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ काम आता है ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, इनका काम आना बड़ा असंभव है। तो इस वीडियो को ज़रा आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पर अकाउंट्स होंगे, उनमें शेयर करेंगे तो और लोगों तक पहुंचेगा। और सबसे ये कहिएगा कि आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो भी वीडियो आए उसको जितना देर तक देखेंगे उतना समझ में भी आएगा और उसकी रीच भी बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।